सचमुच ये समाचार है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चाय। डाइनिंग टेबल पर जहां हल्की रोशनी और स्वादिष्ट खाने का वातावरण था, चांग हो ने हिम्मत जुटाकर एक साहसी प्रस्ताव रखा कि टोंग को पूरी तरह से गुआंगहुआ के शेयर खरीदे। इन सालों में चांग हो न सिर्फ जेंगदी का व्यावसायिक साथी था, बल्कि उसके भावनाओं का सहारा भी, एक उपहार। इस गहरी भावनाओं का सामना करते हुए जेंगदी सब कुछ समझते हुए भी हमेशा चुप्पी के साथ चांग हे का जवाब देते हैं। वह अपने मजबूत और दिल से भरे इजहार में वादा करता है कि उसका प्यार चट्टान की तरह मजबूत होगा और वह जेंगदी के पूर्व प्रेमी हांटिंग की तरह बेवफा नहीं होगा। ये बातें उसके मन में हांटिंग के साथ बिताए गए उस भावनात्मक अतीत की यादें ताजा कर देती हैं। वो उसके लिए दूर देश चला गया था और साथ में एक व्यवसाय खड़ा किया, फिर भी अंततः उसका दिल जीत नहीं सका। वह प्रेम कहानी एक सपने की तरह थी, वह पूरी तरह से हार गया। दूसरी तरफ मुख्य व्यवसायों में मशहूर व्यक्ति चू होयू एक समय की लालच के चलते कानून का उल्लंघन करके दिवालिया होकर भागने पर मजबूर हो गया। ये सब कुछ चांग हा के बिना संभव नहीं था। उसकी प्रत्येक चाल ने चू होयू की इच्छाओं को बेधड़क बढ़ने दिया, जिससे आखिरकार उसने अपने कर्मों का फल भुगता। अब बिना कोई रास्ता बचे चू होयू चांग हा से मुआवजा मांग रहा है। उसी समय चांगहे ने आसानी से बताया कि वह रिपोर्ट दरअसल हांटिंग का काम था। इसी बीच स्मार्ट मेडिकल उपकरण शिखर सम्मेलन जोरों पर चल रहा था। मंच पर हांटिंग अपनी उद्यम यात्रा की शुरुआत और समझदारी से स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करने के अपने सिद्धांत को भावुकता से साझा कर रहा था। असल में इस सब की शुरुआत केवल एक बार किए गए एक अच्छे काम से हुई थी। उसने उन लोगों के लिए दुख महसूस किया जो गरीबी के कारण दवा की एक शीशी भी नहीं खरीद सकते थे, और यह बात हांटिंग के दिल को छू गई। हांटिंग ने फैसला किया कि व्यापारी को सिर्फ मुनाफे का पीछे नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज के लिए भी सोचना चाहिए और कुछ सार्थक काम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी देश के लिए, सैनिक जनता के लिए, दिलों के करीब जाना ही असली मजबूती होती है। नीचे बैठे दर्शक हांटिंग की हर बात सुनते हुए उनके दिल में एक गर्माहट का प्रवाह महसूस करते। इस प्रश्नोत्तर को स्वीकार करें। मैं अपने लिए एक मौका चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वह दोस्त जिसने पहले मुझे रास्ता दिखाया था मुझे फिर से एक मौका देगा। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसने हांटिंग को बहुत लंबे समय से गलत समझा था। सम्मेलन के खत्म होते ही जीशिंग बेसब्री से हवाई अड्डे की ओर दौड़ा, सिर्फ हांटिंग से जल्द मिलने के लिए। जब वह हांटिंग के घर के दरवाजे पर खड़ा था और उस परिचित पासवर्ड को डालने की कोशिश कर रहा था, दरवाजा चुपचाप खुल गया। परिवार के सभी लोग अंदर मौजूद थे। सब कुछ जैसे समय थक गया था, यहाँ तक कि उसका पसंदीदा कुशन भी सुरक्षित था। डाइंग झा के नोट्स पर उन दोनों के बीच अधूरी रह गई 10 चीजों की सूची दर्ज थी, जिन्हें हांटिंग ने एक एक करके पूरा किया था, और उन्होंने ध्यान से सबके आगे निशान भी लगाया था। ये गहन प्रेम देखकर जीशिंग की आंखें आंसुओं से भर गईं। फिर भी हालांकि इस सुकून भरे माहौल को अचानक आई मुसीबत ने तोड़ दिया। चू होयू ने जीशिंग का अपहरण कर लिया और इसके जरिए हांटिंग को ब्लैकमेल किया। हांटिंग ने सारी परवाह छोड़कर नकदी लेकर जगह पर पहुंची और जू होयू के साथ दिल दहला देने वाली टक्कर का सोचा नहीं था कि इतना घमंडी इंसान भी एक चिकन निकलेगा। आखिरकार हालांकि हांटिंग को गंभीर चोटें आई, लेकिन उसने सफलतापूर्वक जीशिंग को बचा लिया। अस्पताल में हांटिंग के जागते ही उसका पहला सवाल था कि क्या जीशिंग ठीक है। जब तुम झू हुइयों को पकड़कर कूद पड़े थे, क्या तुमने सोचा था कि शायद तुम भी साथ में कूद जाओ? क्या ये जानबूझकर हमें असुरक्षित महसूस कराने के लिए था? तुम मेरी मदद करो छोटी सी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने हमेशा तुमसे नफरत की। इस गहरे प्यार ने यादों को अश्रुधारा कर दिया। सारी गलतफहमियां और नफरतें इस पल धुआं बनकर उड्डीएच गईं। इसलिए हमें फिर से शुरू करना है। निवेशक और उद्यमी नहीं, न ही वरिष्ठ और परिवार के सदस्य हैं, बल्कि यह टीम है। उनकी कहानी उतार चढ़ाव से भरी एक फिल्म की तरह है, जिसमें हंसी है, आंसू हैं, लेकिन अंत में सच्चा प्यार सब कुछ जीत जाता है। इस प्यार भरी दुनिया में उन्होंने कदर करना सीखा, माफ करना सीखा, और यह भी सीखा कि बेहतर तरीके से कैसे प्यार करना चाहिए।